नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के बारे में जानकारी दे रहा हूं। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो जिस विधि से जैसे मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आपको ध्यान से सुनना है और करना है। अगर इन दो कार्यों को आप करते हैं तो भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति यानी जिनके लड़कियां ही लड़कियां हैं और उनको पुत्र की आवश्यकता है तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंसीव के समय, गर्भधारण के समय तिथियों का और दिन का विशेष महत्व होता है। इसका अगर आप ध्यान रखते हैं, उसके बाद में जब सेकंड मंथ शुरू होता है उस समय आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो गर्भधारण के बाद में खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खान पीन का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं, ज़्यादा तेज हुई, तली हुई ऐसी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें और गर्भधारण से पहले ही ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दें। दूसरा, गर्भधारण के सेकंड महीने में यानी दूसरा महीना जब प्रारंभ हो, फर्स्ट महीना जब पूरा होता है और दूसरा और तीसरा ये 2 महीने होते हैं। इन 2 महीने में आपको कुछ चीज़ों का यूज करना है और थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सेकंड महीने के शुक्ल पक्ष में आप ये 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं, इनका प्रयोग करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 चीज जो लेते समय ये लगातार आपको 3 दिन लेनी है या 5 दिन। 3 दिन, 5 दिन और उतने दिन ही आपको जमीन पर सोना होता है। सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी जो स्त्रीलिंग की सब्जियां आती हैं गर्भधारण के बाद में वो सब्जियां खाना छोड़ दें। कोई भी ऐसी सब्जी ना खाएं। जो पुरुष लिंग की सब्जियां हैं उनको ही आप खाएं और केले का अधिक प्रयोग करें। दूसरे महीने पर आपको दो चीजों का यूज करना है। वह है, पहली मोरपंख। मोरपंख की दवा का यूज करना है और शिवलिंगी के बीज। इन दोनों में से एक चीज का आपको प्रयोग करना है। प्रयोग की विधि क्या है वह मैं संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दूंगा, कैसे कैसे आपको जो प्रयोग करना है। शिवलिंगी का प्रयोग आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार से 3 प्रकार से शिवलिंगी का प्रयोग किया जाता है। एक तो गर्भधारण से पहले भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा सेकंड महीने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोरपंख की जो दवा होती है उसका सेकंड महीने और थर्ड महीने 2 महीने प्रयोग किया जाता है लगातार। कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होता है। जैसे मोरपंख की दवा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मोरपंख की दवा लेते ही उल्टियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना है और आप इन 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो में आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी और इन 2 चीज़ों से संबंधित भी आगे वीडियो में डालूंगा, संपूर्ण विधि आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पुत्र प्राप्ति के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रयोग करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।